रूम नंबर 17। हाँ, याद आया। उस रूम में एक पागल औरत रहती थी। बहुत सालों से वो उसी रूम में बंद है। आई थिंक उसका इस दुनिया में कोई है नहीं। कभी वो अपने आप से बातें करती थी, कभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगती थी, और कभी घंटों तक एकदम शांत। लेकिन ऐसी पागल औरत का अम्मा जी के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? हाँ, सुकन्या नाम था उसका। सुकन्या? ये तो तिवारी जी और उनकी जीजी की बहन का नाम है। कई साल पहले उनकी मौत हो गई थी और तिवारी जी ने उसके बाद से उनका नाम इस घर में लेने को मना कर दिया था। हाँ, और इफ उनकी डेथ नहीं हुई हो और ये सुकन्या जी हो, ये तो बहुत बड़ी साजिश लग रही है। हमें आश्रम जाना होगा और सच्चाई का पता लगाना होगा। अगर सुकन्या जीजी जिंदा है और जीजी को इस बारे में पता है, तो उन्होंने इतने सालों से तिवारी जी से ये सब छुपा के काहे रखा है? कहाँ राज छुपाया है जीजी ने उस आश्रम में? क्या सच में वो कमरा नंबर 17 वाली औरत सुकन्या जीजी है? क्या हमें किसी बहाने तिवारी जी के सामने सुकन्या जी का नाम लेके उनके बारे में बात करनी चाहिए? हो सकता है कि उन्हें कुछ ऐसा पता हो जिससे हमें सच जानने में थोड़ी मदद मिल जाए। हे बंसी वाले, रास्ता दिखाओ, हमें मदद करो हमारी। वैसे तो इस घर में सुकन्या जीजी का नाम तक लेना मना है, पर हमें हिम्मत करके ये काम करना ही होगा। गौतम, मुझे पता है तुम आजी के बचपन के दोस्त हो और उसकी अभी मदद भी कर रहे हो जॉब ढूंढने में, बट प्लीज टेल मी कि आदि के साथ सब ठीक है ना? आई मीन कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है वो? गलत क्यों करेगा वो? कोई गलत काम नहीं कर रहा है। वो भी एक प्रोजेक्ट कर भी तो रहा था फ्रीलांस, पर शायद वो भी बंद हो गया। इसी वजह से परेशान रहता है वो। और परेशान हो भी क्यों ना, हट्टा कट्टा नौजवान लड़का, पढ़ा लिखा, घर पर बैठा हुआ है, तो ये शर्म भी आती होगी। यू आर राइट। आजकल मुझे लेकर भी उसका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया है। एक तो मुझसे कुछ शेयर नहीं करता, ऊपर से कुछ पूछो तो भड़क और जाता है। पापा जी से भी सारे रिश्ते तोड़ के बैठा है वो। बट आई एम ग्लैड एटलीस्ट तुमसे तो बात करता है। कम से कम तुमसे अपनी दिल की बातें शेयर तो करता है, वरना तो अंदर ही अंदर घुट जाएगा। गौतम सुनो ना, तुम तो उसके इतने अच्छे दोस्त हो। प्लीज टेल मी, इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू टू हेल्प? नहीं ना भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। गौतम प्लीज, कुछ तो होगा जो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, अगर तुम सच में ही आदि की हेल्प करना चाहती हो ना, तो तुम्हें 4 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। मतलब मेरे पास एक जॉब है आदि के लिए, जिसमें उसे 4 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा कंपनी के नाम, तभी उसे वो जॉब मिलेगी। आदि को पता है इसके बारे में? नहीं, मैंने नहीं बताया उसे। वो ऑलरेडी इतना परेशान है, उसके पास पैसे नहीं है, और ये बात बता के मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। ठीक है, थैंक यू। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ इसके बारे में, पैसों का अगर इंतजाम हो पाए तो। मीनवाइल ना तुम प्लीज़ कंपनी में इंटरव्यू के लिए बात करके रखना, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। ठीक है। और एक और चीज़, इस बात को प्लीज़ हमारे बीच में रखना। यू नो आदि का इस वक्त जैसे माइंडसेट है, वो गलत समझेगा, इस बात को गलत तरीके से ही लेगा। तुम टेंशन मत लो। थैंक यू। अपना ध्यान रखो।
इतनी रात को तिवारी जी कहाँ चले गए? दरवाजा भी खुला है, कहीं कोनो बुकिंग तो नहीं आ गई? अरे नहीं नहीं, मैं आपको कब से फोन कर रहा हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? नहीं, आजकल आजकल करके आप टाले जा रहे हैं पेमेंट के लिए। देखिए, लोन पे ब्याज भी बढ़ा दिया आप लोगों ने, लेकिन पेमेंट नहीं कर रहे हैं आप। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं कल आपके ऑफिस आ रहा हूँ, मुझे पेमेंट चाहिए, पूरे का पूरा पेमेंट चाहिए। मैं अभी फोन रखता हूँ, बाद में फोन करूंगा। किस पे चिल्ला रहे हैं तिवारी जी? सब ठीक तो है? और ये कौन सा वक्त है गाड़ी साफ करने का? इतनी रात हो रही है, अगर इस समय गाड़ी साफ करेंगे तो बहुत ठंड हो रखी है, आपको जुकाम हो जाएगा। छोड़िए, कल अशरफ आएगा, वो साफ कर देगा ना। तिवारी जी, हम जानते हैं कि आप परेशान हैं, बताइए ना क्या बात है? अरे कुछ नहीं हुआ है, क्या बताऊं मैं? हद कर रही हो, बताइए बताइए बताइए। अरे जाओ यहाँ से, मुझे किससे बात नहीं करनी, खासकर तुमसे तो बिल्कुल बात नहीं करनी। बात करती हो। और ये मेरी गाड़ी है, ये काम मेरा है, मैं करूंगा ना इसको। अगर गाड़ी साफ करनी है मुझे करनी है, अशरफ क्यों आके साफ करेगा? अब तुम बोलोगे कि तुम भी काम छोड़ दो, मैं तुम्हारी गाड़ी साफ कर देती हूँ, बस। और कोई काम नहीं है तुम्हें, बस दूसरों के काम में टांग अड़ानी है? तुम अंदर जाओ। हो गया ना नुकसान? पड़ गई ठंड? देखो रेणुका, अगर तुम्हें कुछ करना ही है ना तो अंदर जाओ, अंदर जाके आराम करो। ठंड बहुत है बाहर, बीमार पड़ जाओगी। और अगर बीमार पड़ गई तो बेकार में खर्चे और बढ़ जाएंगे। आज इतना ज्यादा परेशान काहे लग रहे हैं तिवारी जी? क्या बताऊं मैं तुम्हें और कैसे बताऊं कि एक एक पैसा जोड़ रहा हूं मैं तुम्हारी डिलीवरी के लिए रेणुका। बाप हूं अपने होने वाले बच्चे का, फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी। अब पीछे कैसे हट सकता हूं मैं? आज का समय ठीक ना है इनसे सुकन्या जीजी के बारे में बात करने का। आई होप माँ पापा जी से सुकन्या जी के बारे में कुछ पता लगा पाए। मैं भी वही सोच रही हूँ, काश वो कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आए उनसे। क्या हुआ माँ? तिवारी जी बहुत ज्यादा परेशान हैं, इसलिए हम उनसे कुछ पूछ ही ना पाए। अब यहाँ बैठिए, आइए। माँ, आप ऐसे दिल छोटा मत कीजिए, हाँ? आपके लिए ऐसे मूड में रहना अच्छा नहीं है। बेबी के बारे में तो सोचिए, आप ऐसे मुंह बना के बैठेंगे तो पता चला बेबी वैसे मुंह बना के बैठा हुआ है। आप रेस्ट कीजिए। वैसे भी मैं कल जाने ही वाली हूँ ना, मैं उस रूम नंबर 17 वाले पेशेंट से मिलकर ही आऊँगी। तुम अकेली नहीं जाओगी नव्या, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। माँ लेकिन लेकिन कछु नहीं, हमने कह दिया चलेंगे तो चलेंगे। वैसे भी ऐसे कामों में एक से भले दो। लेकिन मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप जो भी करें बहुत सावधानी के साथ। अच्छे लोग नहीं है वहां पर। मामा जी, ये लीजिए हल्दी वाला दूध। अम्मा जी ने कहा इससे आपको सर्दी जुकाम में आराम मिलेगा। दूध पी लो। लो। गलती हो गई मुझसे। तुम मेरे लिए गर्म दूध लेकर आई और मैंने वो ग्लास ही तोड़ दिया। लो, हल्दी वाला दूध पी लो।
अरे पियो दूध, ये तुम्हारे लिए और होने वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है, समझी? और अपना ध्यान रखा करो, डॉक्टर के खर्चे पहले ही बहुत हैं। कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो खर्चे और बढ़ जाएंगे, समझी? चलो पियो दूध। सर्दी जुकाम तो खुद को हो रहा है और हमसे कह रहे हैं आप हल्दी का दूध पीने के लिए। देखो तुम चुपचाप दूध पी लो, अपना ध्यान रखने के लिए मैं खुद हूं। तुम मेहरबानी करके सिर्फ अपना ध्यान रखो और अपने होने वाले बच्चे का, समझी? पियो। रेणुका तुम पीती हो या उस दिन की तरह तुम्हें पूरा पियो। अब सो जाओ। माँ, रेडी? नर्वस मत होइएगा, बिल्कुल मत घबराइए, सब अच्छा होगा। सच कहे नव्या, तो घबराहट तो हमने उसी दिन छोड़ दी थी जिस दिन हमने जो युद्ध लड़ने का फैसला किया था, क्योंकि युद्ध के मैदान में डर के कदम ना रखा जावे है। युद्ध जीतने के लिए विश्वास और हिम्मत चाहिए, और हमें हमारे बंसी वाले पे पूरा विश्वास है और एक पत्नी की हिम्मत पे भी। चलो चलिए। क्या क्या इसमें? सरप्राइज, खोल के तो देख। सरप्राइज? अपॉइंटमेंट लेटर? यस। यार मुझे नौकरी मिल गई। यस। आई कांट बिलीव इट। थैंक यू गौतम। यार आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरा अच्छा नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त है। यार गौतम, मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? देख, तुझे एहसान चुकाना तो पड़ेगा। कर दी ना वही छोटी बात। अरे मैंने तेरा सीवी यहाँ भेजा हुआ था, मेरा एक दोस्त जॉब करता है वहाँ पे। मेरे दोस्त का आगे से फोन आया और उसने बोला कि तू नेक्स्ट वीक से ज्वाइन कर सकता है। यार गौतम, सच बताऊं तो बहुत बड़ा बोझ हट गया है। अब पैसे कमाने के लिए कोई गलत काम नहीं करना पड़ेगा। यार किस रास्ते चले गए थे हम? अगर मैं पकड़ा जाता तो घर वालों के सामने कितनी बेइज्जती होती। कम से कम अब एक रिस्पेक्टफुल जॉब तो कर रहा हूं। आर यू श्योर? मतलब जुए में जब तूने 2 के 4 लाख किए थे तब तो तू बड़ा खुश था, और अब? अरे यार वो सब छोड़ना हो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। अच्छा, ऐसे ही बोल दिया था? भाई आसानी से बड़े हुए पैसे कमाने की आदत पड़ जाती है ना, तो नौकरी के छोटे मोटे पैसों से गुजारा नहीं होता। वो सब छोड़ना है। आज मैं बहुत खुश हूं। अब नव्या को मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मैं एक इज्जत वाली नौकरी कर ली। वो नौकरी जो किसी की सिफारिश से नहीं बल्कि मेरे टैलेंट से मिली है। नव्या को मैं सीधे बोल दूंगा कि उसे 2-2 जगह नौकरी करने की जरूरत है। इस बेचारे को तो पता ही नहीं कि ये जॉब भी इसे नव्या के दम पे मिल रही है। देख, तू मेरा सच्चा दोस्त है और तुझे लाइफ का एक सीक्रेट बताता हूँ मैं। क्या? बीवियों को भगवान मान के और पूजा करो, उन्हें हमेशा खुश रखो, उनका ख्याल रखो, और अगर बीवियां खुश रहेंगी ना, लाइफ सेट।
मुझे पता है मेरी नव्या को मुझे खुश कैसे करना है। पत्नी के पुजारी, चल चाय पिला। नौकरी मिली है ना, चल। ठीक है, लेके आता हूं। रुक। भैया तो चाय देना। हेलो मैम, मैं नीना। वो कल मैं आई थी आपसे मिलने के लिए। ये मेरी सीनियर है, रति जी। वो आपने कहा था ना कि आज मैं आश्रम के अंदर थोड़ा और शूट कर सकती हूँ और आपका इंटरव्यू भी लेना था। बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए अपनी सीनियर को साथ लाइए। ठीक है, यहाँ का एक स्ट्रिक्ट रूल्स है, बाहर का कोई भी इनमेट से बात नहीं कर सकते। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे भी देखिए, हम इंटरव्यू लेंगे तो बाहर लोग आपका इंटरव्यू देखेंगे। अब्रॉड में हो ना, तो आपको तो डॉलर्स में डोनेशन आएगा, डॉलर्स में। शुरू करें? कम। सिट हियर, लाइटिंग अच्छी है। कम कम कम। वॉशरूम कहाँ है? बाहर जाके राइट। मैं चलती हूँ। नो नो नो, आप साथ में क्यों जाएंगे? बच्चे थोड़ा ना, वो चले जाएंगे। आप बैठे, आप यहीं बैठे। मैं चाहती हूँ फिल्म में बहुत सुंदर लगे। नहीं, मैं उनके साथ ही जाती हूँ ना, उनको सब। आपको बात समझ में नहीं आई? उन्होंने कहा बच्चे थोड़ी ना है, चले जाएंगे। और सिर्फ वॉशरूम ही जा रहे हैं। चोरी नहीं करनी आपके आश्रम में, पैसे दे रहे हैं बल्कि आपको। वॉशरूम ही जाना है बस। सिट सिट सिट, प्लीज सिट। मैं ये फिक्स कर दूं? परफेक्ट, गुड, परफेक्ट। ओके, शुरू करें? ग्रेट, ओके। तो मुझे बताइए, आश्रम किसने और कब शुरू किया था? हमारे गुरुजी ने, ज्ञान प्रसाद पांडे जी ने। ये आश्रम की शुरुआत 1998 में उनके हाथों से हुई थी। और बताइए ना अपने आश्रम के बारे में, गुरुजी के बारे में। ये रूम नंबर 17 की पेशेंट बहुत परेशान कर रही है। हाँ, सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है, चीख पुकार कर रही है। मुझे लगता है उसको बिजली लगानी पड़ेगी। हेलो हेलो हेलो, कोई है? कौन है? सुकन्या जी,
सुकन्या जी, क्या लेने आई है हमको? क्या लेने आई है? हाँ? क्या लेने आई है? सब खा गई तू मेरा, सब खा गई। डायन है तो डायन है, डायन। धोखेबाज, कमीनी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं तुझे, छोड़ूंगी नहीं तुझे। कौन? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। कौन धोखेबाज है? किसकी बात कर रहे हो आप? गुड्डी, गुड्डी है ना तू? गुड्डी? कौन गुड्डी? मैं लल्ला को सब बता दूंगी। तेरा खेल खत्म गुड्डी, तेरा खेल खत्म। मारूंगी मैं तुझे, मार दूंगी। डायन, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगी नहीं। मार दूंगी, मार दूंगी, मार दूंगी। हमारे बाबा जी ने चाहा तो अगले बरस तक हमारे 4 आश्रम होंगे। मैडम, मैंने इन मैडम को रूम नंबर 17 से आते हुए देखा है।